और दूसरे पे आता है साधु। साधु में साधना। साधना कैसे कि मंदिर में रहे, अपना ठाकुर जी का पूजा पाठ करे, भोग लगाए और फिर राम नाम जाप करे। भगवान किसी ने देखा नहीं। भगवान के 4 चरण हैं, वो कौन कौन से हैं? सत्य, दया, दान और धर्म। सत्य, दया, दान और धर्म, इसी का नाम सनातन है ना। वाह महाराज। मंदिर क्यों बनाए जानते हैं? तो एक छोटी सी बात सुनो, जो संत लोग पहाड़ों में बैठे हैं वो कभी मंदिर की आरती करी उन्होंने? कभी नहीं की है। मंदिर क्या है जानते हो? अब मैं तुम्हें जिस चीज के लिए आया था वो तो यहाँ झाड़ू लगाती, पागल। बिल्कुल। दासी को जपोगे मार पड़ेगी और रानी को जपोगे हार मिलेगी। तू समर्पण तो कर। हम समर्पण नहीं करते हैं। कारण राधे राधे। आप सभी भक्त वृंदों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। किशोरी जी कृपा से आप सभी को दुर्लभ संतों के दर्शन हो रहे हैं और आज मैं आपको श्री वृंदावन धाम में, जो ब्रज धाम में निवास करते हैं, एक और दुर्लभ मूर्ति के दर्शन कराने वाला हूँ। तो महाराज जी की एक अलग ही प्रसन्नता आपको दिखाई देगी। हर समय चेहरे पे इतनी मंद मंद मुस्कान, आपको आनंदित, आपका हृदय आत्मा आनंदित हो जाएगा। और श्री महाराज जी ने ही कृपा की थी दास के ऊपर और उन्हीं के श्री चरणों में चलते हैं, जानते हैं उनका अनुभव और वाणी। वो महाराज जी बिल्कुल यमुना मैया के किनारे पे रहते हैं। तो महाराज जी ने हमारा चैनल संत यात्रा देखते होंगे, वहीं से महाराज जी ने नंबर लिया, संपर्क किया और बड़ा अच्छा लगा उनके साथ। तो मैंने आज्ञा ली उनसे, तो आज उन्हीं के श्री चरणों में पहुंच गए श्री जी की कृपा से। आइए चलते हैं महाराज जी कुटिया की ओर। जी दंडोत महाराज जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय हो जय भगवान राधा रानी की। तो जैसा आप सभी भक्तों को मैंने महाराज इधर बिराज लूं ना मैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ आए सभी भक्तों को, ब्रजवासियों को मेरी कोट कोट वंदना। जय हो महाराज जी। महाराज जी बड़े प्रसन्न चित्त हैं। अरे मैं आनंद लेता हूँ खूब। भांग लेके शाम को फिर देखो मैं तो नाचू राधा रानी के भजन। यही आनंद है महाराज जी ब्रज का। तो चिंता छोड़ो, जो कहाँ होगा, हम तो खत्म, हम है ही नहीं। वाह, ये शरीर हम नहीं है। बिल्कुल हम तो ये है आत्मा, इतना है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी कुंडली जागरण हो जाती है फिर वो इतना हो जाता है और फिर भ्रमण करता है ठाकुर जी के दरबारों में। बिल्कुल ना। अब एक बात होता है, ये 4 क्वालिटी है। बहुत से लोग साधुओं से नफरत क्यों करते हैं? साधु से नफरत नहीं करना चाहिए। इसमें पहले समझो ये 4 क्वालिटी है। पहला है बाबाजी बवाली। बाबाजी बवाली, हाँ, जिनको ये नहीं मालूम इस भेष का अर्थ कितना है जी। इस भेष के अर्थ है 2100। अच्छा महाराज। और एक ही शब्द पे है सापे सा। हाँ, मुझे 5 भी सुना दे तो मैं उसको महामंडलेश्वर जानू। अच्छा महाराज जी। हाँ, कोई बात नहीं। आप मुझे 5 भी सुनाओ और कितने फॉलो कर रहे हो अंदर। तो ये बेस उचित नहीं। भीख मांगने को काय साधु बने, काय सनातन धर्म को जो है बदनाम करे। बिल्कुल। और दूसरे पे आता है साधु। साधु में साधना। साधना कैसे कि मंदिर में रहे, अपना ठाकुर जी का पूजा पाठ करे, भोग लगाए और फिर राम नाम जाप करे। तो ये साधु। तीसरे पे आता संत। संत का मतलब संसार त्याग दे। तो वो रहते हो पहाड़ों में, तो वो होते हैं संत। चौथे पे आता है संता। और संता कौन है? जो विभीषण ने कहा सुंदरकांड में, अब मोह भाव भरोस हनुमंता और बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। तो संत क्यों नहीं कहा उन्होंने? जो संसार को त्याग दे वो संता। तो संता मेरे हनुमान जी है, दूसरा कोई है ही नहीं, ना होगा। हनुमान जी तो भक्त शिरोमणि है, संत शिरोमणि है। बिल्कुल महाराज जी। तो मैं साधु हूँ, बाबा जी नहीं। बहुत से लोग बाबा जी बदतमीजी कर देते हैं लोगों के संग में, तो सबको एक रैया हाँकते, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं, वो तो भेष को देखते हैं। क्योंकि साधु कभी गंदा करेगा नहीं, इस भेष से कंप्रोमाइज नहीं हमको। मेरा बाप भी आएगा, कहूँगा हट जा पीछे।
मेरा बाप ये है चोट्टा। हम दर्शन करने नहीं जाता, हमको धक्के दे दे के भगा देते हैं, इतना बोलते हैं उल्टा। जिनके ये ना राम वैदेही तजिए कोट बैरी समयपी परम तनी तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में तारी। तो ये चीज हमारे लिए क्या है? मैं ब्रजवासी उसको समझता हूँ जो मेरे गोपाल से प्रेम करे, संतों से प्रेम करे। गोपाल ने साफ कहा है कि मैं संतन को दास संत मेरे मुकुटमणि, और संतों से दूर रह करके तुम कहाँ चल जाओगे? चलोगे कि? ठाकुर जी में लगाओ जितना लगे, बाकी बच्चे कन्याओं का विवाह करो। छोटी छोटी जात गरीब गांव में बहुत होते हैं, उनके ब्याह करो तो तुम्हारा ये भी जन्म सफल और वो भी जन्म सफल। और तुम खुद खा जाओगे तो गारंटी है तुमको सजा मिलेगी। भगवान भी यही कहते हैं कि तू उतना ले जितनी तेरी जरूरत है, और ज्यादा करेगा तो चोटा बजेगा। और चोर के लिए सजा है तो जब भी डॉक्टर और वकील लगे पर जय भैया हमारा कहा जा रहा है। बिल्कुल मैं तो प्रमाण प्रत्यक्ष को देखता हूँ। मुझे आज 30 साल हो गया। मैंने बिहारी से कहा था, मैं देख साधु बनाइए, टॉप का बनाइए, डटोरा नहीं चाहिए। उस दिन से गोली खाना हराम है, मैं कभी बीमारी नहीं पड़ने दिया इसने, जुकाम भी नहीं हुआ मुझे अभी तक। और नेपाल तक भगता हूँ, भरे जाड़ो चावल खबाओ, कुछ भी खबाओ, दोनों टाइम नहाना, लेकिन कभी जुकाम। अच्छा महाराज जी। हाँ, पैरों में चप्पल नहीं, जूत तन पे लत्ता नहीं रहा। हरियाणा में, राजस्थान में, विकट पहाड़ों में रह आया जहाँ 3-3 किलोमीटर आदमी नहीं। जो अल्पायु मर जा तो माया से नाचते थे, बाबा जी ढोक, बाबा जी ढोक। तो मेरा कौन कहा बिगाड़ेगा? मेरा साई मेरा ठाकुर जी है। सिर्फ उन्हीं पे अगर वो भी जब साई होता है जब तुम सत्य चाहते उसके सामने आओ। भगवान किसी ने देखा नहीं। भगवान के 4 चरण हैं, वो कौन कौन से हैं? सत्य, दया, दान और धर्म। सत्य, दया, दान और धर्म, इसी का नाम सनातन है ना? वाह महाराज। मंदिर क्यों बनाए जानते हैं? तो एक छोटी सी बात सुनो, जो संत लोग पहाड़ों में बैठे हैं वो कभी मंदिर की आरती करी उन्होंने? कभी नहीं की है। मंदिर क्या है जानते हो? अब मैं तुम्हें बताऊं आज जी कि मंदिर है झुकने का जरिया। हाँ है जी महाराज। हम 3 साल राधा स्वामी में रहे सत्संग व्यास में, तो हमने एक शब्द सीखा केवल कि झुकते वही हैं जिन्हों में जान होती है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है। बिल्कुल महाराज जी। है? मंदिरों को देख के न्यों करेंगे ये क्या भाई बांटे दे। अरे सर को जहाँ झुकाइए तो तुम झुकाओगे तो दया आएगी, दया आएगी तो धर्म पे चलोगे, धर्म करोगे तो दान भी होगा, तो 4 चरण तुम्हारे पास आ गए। बिल्कुल महाराज जी। अमरूद का पेड़ है, उसमें फल लगते हैं तो टहनी अपने आप झुक जाती है क्योंकि फल लगा है। ये जीवन रूपी वृक्ष के 4 फल है, सत्य, दया, दान और धर्म। बता दीजिए किसी में है? आज घर के पास खड़ा है, खामा खा झूठ बोल रहा है कि मैं फलानी जगह। अरे तुझे क्या मिला? और तूने कितना बड़ा सत्यानाश कर लिया अपना। परमात्मा से भी दूर है। ठाकुर जी उस पर कृपा नहीं करते, इन 4 चीजों से भीन जो हो जाता है। नहीं करेंगे महाराज। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं सत्य कह रहे हैं, प्रमाण है साफ। बिल्कुल महाराज जी। तो भैया अपन तो चाहे हमको मिले या ना मिले, मैं सत्य का साथ छोड़ता नहीं। तो महाराज जी अभी बिल्कुल यहाँ आप सभी भक्तों को बता दें, ये यमुना जी का किनारा है, बिल्कुल यमुना मैया पास में है। ये नहीं श्री जी महारानी सामने है। तो महाराज जी फिर भी इतना एकांत बने और इसमें इतनी प्रसन्नता का विशेष कारण महाराज जी, क्योंकि चेहरे पे जब से मैं आपसे मिला हूँ बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है। मैं ऐसा ही रहता हूँ हमेशा। क्या कारण है महाराज जी? और लोग तो हम देखते नहीं इतना प्रसन्न। नहीं कुछ नहीं, हमारा तो अंदर से ही खुशी है। हम कभी दुखी रहता नहीं। दुख क्यों है जी भाई? दुख क्यों आएगा जब मैं ठाकुर जी मेरे पास है, मेरे पे खाना के पीने को एक टाइम में खाता हूँ, 2 रोटी मुझे क्या जरूरत है? एक टाइम प्रसाद ही पाते हैं। एक ही मैं दोनों टाइम नहीं पाऊंगा। और दूसरी बात, अब दुख हम काय के लिए होंगे? क्या दुख है क्या सुख है? जिसको हमारी आत्मा मान ले वही सुख है, और जिसको ना माने वो दुख है। एक बात छोटी सी बताओ कि जो व्यक्ति 10-10 हजार का कपड़ा पहनता है तो साले को कभी दवाई से फुर्सत नहीं। बिल्कुल महाराज जी। है तो नहीं है महाराज जी। 24 घंटे जितना अन्न नहीं खा रहा उतना गोली बक रहा है। और ये फक्कड़े ऐसे घूम रहे थे, इनको दवाई की भी जरूरत नहीं। ये 3 कूट है संसार में। आज तुमको बताओ जी महाराज जी। कि काला कूट
वकील का, जी सफेद कोट डॉक्टर का, जी पेटी कोट जनानी का। जी। ये 3 कोट जब लगेंगे जब हम पे हराम का आएगा। भगवान कहता तू मेरे भक्त की और सनातन की रक्षा नहीं, सेवा नहीं करेगा तू इधर देगा, देगा जरूर, टैक्स वो लेता है किसी भी रूप में देना पड़ेगा। और वहां जो गया धन वापस नहीं आएगा। और अपने धर्म में और संत सेवा में और मंदिर गौ कन्या में लगाओगे तो वापस आएगा, गारंटी 110%, किसी भी रूप में आए। क्योंकि भगवान हरि विष्णु 4 वो ज्यादा हरि है। तुम 1 रुपया दान करके देखो, वो 4 गुना करके तुमको देंगे। यही मुद्रा है। मैं मंदिर का भी बताता हूँ। मंदिर पे चढ़ावा आता तो उसमें भी 5 जन का अधिकार है। 5 जन का? हाँ जी। संत का, महंत का, पुजारी का, धोबी का, कुम्हार का, सबका है। क्योंकि और दूसरी बात कि हम मान लो कोई मंदिर में दान करता है तो वो एहसान नहीं कर रहा, वो अपने कर्मों को छोड़ के जा रहा है। बिल्कुल महाराज। कारण अगर हम बांट के खाएंगे तो हम पे वजन हल्का रहे। अकेला खाओगे तो भुगतोगे। दैट्स ऑल। अब वो तो दान कर गया दानी, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे तुम उसको किसी भी रूप में इस्तेमाल करो, या तो संतों को दो, या उसका दान करो, या मंदिर में करो, या तुम अपने निजी स्वार्थ में थोड़ा चिंतन करो। हम कहाँ आ गए? बिल्कुल। अफसोस की बात है। जिन प्रत्य लाभ लोभ अधिकारी, भागवत साहब कह रही है जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। हम गलत नहीं कह रहा हूँ, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, लेकिन एक सत्य मुझको तो जगाना चाहता हूँ कि बचो इस चीज से, प्रेम करो सबसे। यहाँ तो प्रेम का सार है। तो डेली मेरा नियम था प्रत्येक अमावस्या को परिक्रमा करना वृंदावन। हाँ, तो मैं परिक्रमा करके केसी घाट पे पहले एक भोला की चाय की दुकान थी छप्पर में, तो हम बैठे चाय पी रहे, और सामने साथ पे एक पीपल का पेड़ देखा हुआ तुमने, उसके नीचे कुछ महात्मा चिलम पी रहे। तो उसमें एक मूर्ति थी बंगाल की, तो उसका चेहरा अजीब था, सूजा हुआ उन साधुओं में। हाँ, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने इधर आओ। वो आया, महाराज जी क्या हुआ? मैंने कहा ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेता क्यों नहीं? बोला महाराज जी हम क्या करें, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मेरे गुरुजी ने फंसवा दिया। मैंने कहाँ से आए हो? बोला मैं बंगाल से हूँ, और मेरे गुरुजी ने कहा था कि रिद्धि सिद्धि चाहिए तो तू वृंदावन के शमशान घाट में साधना कर। मैंने अच्छा फिर क्या हुआ? बोला साहब मैं जैसे ही वृंदावन के बस अड्डे से उतर के जैसे ही चला तो ठोकर लगी तो 4 दांत महाराज मेरे टूट गए रात को। मैंने फिर क्या हुआ? बोला फिर मैं किसी घाट पे आया, मैं फिर क्या हुआ? बोला हम श्री जी में नहा करके 12 बजे शमशान घाट, पहले कच्चा था ये, जब बना नहीं था पक्का जी, आज से करीब 15 साल पहले की बात जी। तो मैंने फिर क्या हुआ? बोला महाराज हम साधना करने लगे, तो जो रात को 12 से ऊपर सुई पहुंची, इतने चांटे पड़े मेरे गाल पे, केवल राधे राधे सुनाई दे, बाकी कुछ दिखाई ना दे। मैंने कहा जानता ये क्यों हुआ? जानता जिस चीज के लिए आया था वो तो यहाँ झाड़ू लगाती, पागल। बिल्कुल। दासी को जपोगे मार पड़ेगी, और रानी को जपोगे हार मिलेंगी। तू समर्पण तो कर। हम समर्पण नहीं करते हैं, कारण बस यही है। ये महाराज जी मैंने कई संतों के श्री मुख से सुना है कि ब्रज भूमि जो है ये सिद्धि के लिए नहीं है, यहाँ पर सिद्धि नहीं कर सकते, ये प्रेम भूमि है। बस कुछ नहीं चलेगा, सिद्धि भी नहीं चलेगी, ज्ञान भी नहीं चलेगा, यहाँ तो केवल प्यार चलेगा, बस प्यार चलेगा। लेकिन हाँ ये भी है कि समावेश दोनों का होना चाहिए, ज्ञान भी हो और प्रेम भी हो। बिना ज्ञान के भक्ति अधूरी, और बिना भक्ति के ज्ञान अधूरा है, डूबना पड़ता है ज्ञान को। हमारे गुरु जी कहते थे बेटा ये 3 चीजें हैं कि ब्राह्मण, सर्प और सिंह, कि ब्राह्मण में आलस्य ना हो, वो घमंड ना हो, सिंह में आलस्य ना हो, और सर्प में भय ना हो, तो ये किसी को जीने नहीं देंगे। क्या नहीं है ब्राह्मण पे? वेद वेदांतों का आज ज्ञान है, मगर कलयुग के अनुसार इन्होंने हर जन्म हर युग में शराब पाया है, और कलयुग में शराब पी रहे हैं जी। बिल्कुल। हम किसी की अवहेलना नहीं कर रहे। नहीं महाराज जी सत्य है, अवहेलना नहीं महाराज जी, सत्य कह रहे हैं। ये 4 वर्ण बनाए थे राजा मनु ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 4 वर्ण के 4 मंत्र दिए थे रक्षा के लिए। आज ब्राह्मण को अपना मूल मंत्र नहीं मालूम,
बिल्कुल महाराज जी। आई एम बामन तो क्या मतलब है? तुमको अपनी बैकग्राउंड नहीं, तो खुद को नहीं समझ पाया, दूसरे को क्या समझेगा? जिन खो जाते न पाइया गहरे पानी बिच, और मैं बैरी डूबन बचा रहा किनारे। जब तक तुम अंदर नहीं उतरोगे सब कुछ नहीं मिलने वाला, सब कुछ अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। ये शरीर सहज नहीं है, ये तो शस्त्र कमल है, इसको खिला के तो देखो। जिस प्रकार हम प्याज के छिलके परत उतारते ना, उसी प्रकार इसमें परत है। एक परत नहीं है, उतारे जा 7 परत हैं। 7। हाँ, ये चक्र जब जागृत हो जाते तो गुरु आश्रम यही है, गुरु स्थान यही है। हाँ, गुरु स्थान यही है, बिल्कुल है ना। यहाँ आकर के हम इतने से हैं, तब यहाँ से निकलते हैं, तब ब्राह्मण होता है। तुम देखो, सुना होगा कहानियों में के साथ संत तपस्या कर रहा है, दीमक लग गई, तो संत है कहाँ? वो तो बॉडी पड़ी है, बॉडी। सामान्य संसार और सामान्य संत, सामान्य साधना, सामान्य सत्संग, सामान्य शांति, सामान्य सत्कर्म, सामान्य सद्मार्ग, सामान्य समदृष्टि, ये करके अर्थ हैं सनातन के 2100। हम कितने फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। इसीलिए मैं संतों से कहता हूँ बदना। अभी एक नई कहानी और चल रही है, आप पहुंचा सको मेरे पास की, मुसलमानों के नए नए लड़के घूम रहे हैं, संतों में घुस रहे हैं, उनकी गतिविधि सीख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल महाराज। क्योंकि मैं हर एक जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता हूँ, सीधी बात है, चाहे बुरा मानो या कोई बुरा मानो। बिल्कुल महाराज। हाँ, क्योंकि ठोक बजा लेगा। अगर मान लो मूर्ख के हाथ में तलवार दे दी जाए तो वो तो काटम मचाएगा, काट मचा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। संत का काम नहीं है ये, किसी को बदुआ देना काम नहीं है संत का। संत का काम है सत्कर्म करना, सद्मार्ग दिखाना, सद समदृष्टि रखना, सबसे प्यार करना, ये संत के काम। बिल्कुल महाराज जी। ये अभी प्रकरण आया था, आप सच बोल रहे हैं महाराज जी, मेरे भी उसमें संज्ञान में आया है ये। तो जितने भी बड़े बड़े जो महामंडलेश्वर है ना, आप तो मिलते रहते हैं, आप उनसे ये कहिए कि पैसे के लालच मत आओ, हर एक को संत मत बनाओ, क्योंकि अब आतंकवादियों को यही एक रास्ता सुलभ लग रहा है, अंदर क्योंकि संत की तलाशी नहीं होती है। अगर मान लो 2-2.5 किलो RDX लेके बिहारी जी में घुस गो तो कौन जिम्मेदार है? संत बेस में जा सकता है। हम अपनी में हम भी चेकिंग करने तैयार है ना। मेरे तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो तो सब लेके घूमता हूँ, क्योंकि मेरे तो गुरु ने मेरे तर्कस में हर चीज तीर दे रखे हैं कि यहाँ तुम 21 दिन साधना करो और 1000 किलोमीटर पे असर दिखाएगी साधना। अगर ऐसे व्यक्ति को ऐसा दे दिया जाए तो क्या हालत? क्योंकि हड़िया में एक चावल दिखता है, जो आदमी शब्द और शकल सब कुछ बयां कर देती है बेटा। बिल्कुल महाराज जी। अब हमको इस संसार में से दिखता नहीं है, लेकिन जो आदमी मेरे आ गए तो उसके गुणा हमको दिखने लगते हैं। बिल्कुल। और जब मैं कह देता हूँ तो बुरा मान जाते हैं लोग, क्योंकि साधु का काम है सत्य को दिखा देना। और हमारा प्रेमी भी वही है जो हमारे अवगुणों को दिखा दे। बिल्कुल महाराज जी। और सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो हमारी कमियों में। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए। नहीं, सत्य कह रहे हैं महाराज जी। अवगुण बताने वाला ही तो नहीं है संसार में, सब अवगुण बताता हो तो उसकी मट्टी खराब, उसको रहने नहीं देते। आज की दुनिया 2 ही चीज पर टक गई है, शराब पे और शबाब पे। हम कभी जानते नहीं और काऊ की मानते नहीं। जरा क्षणिक भर स्वाद में, झड़क भर आनंद में तो अपना 7 कुली खत्म कर लेते हो, क्योंकि तुम जो खाओगे ना उसी से वो अंश बनेगा, जिससे जीवन रूपी वृक्ष लगता है। मीठ खाई दारू पी तो राक्षस पैदा होगा, गारंटी है। तो यही कारण हो रहा बेटा बाप को इसीलिए नहीं पूछ रहा, क्योंकि अंश तो उसमें गलत रख गया ना। अंश वंश पलटत नहीं, कोटन लगे 1000, तो अंश कभी बदलता नहीं है। हाँ, संत में वो ताकत है, संत में तो आज भी वो ताकत है कि कितना भी गंदा अंश हो, लेकिन छठी वाले दिन आ जाए और हमारी एक क्रिया कर देखे ना, देवता बने तो अपनी नाक कटा दे। अच्छा। हाँ, छठी वाले दिन 11 और 12 के बीच में एक क्रिया छोटी सी बच्चे पे कर दो, उसके सारा दोष खत्म। वो मतलब संती करते हैं महाराज? नहीं, वो उसका बाप ही करेगा। अच्छा अच्छा, बता हम देंगे। अच्छा। और दूसरी, पहले दिन जो बच्चा जाए पढ़ने तो उसमें 2 दिन छांटे, या तो शुक्रवार या शनिवार। अच्छा। उस दिन भेजे और एक छोटी सी क्रिया और करते, देखे कभी फेल हो जाए पढ़ने में।
और जो आएगा तो वही तो पाएगा।